हेलो दोस्तों। तो बहुत टाइम हो गया मेरे चैनल पे वीडियो नहीं आया था, तो मैंने आज बहुत सारे मुझे कमेंट आना चालू हुए थे, तो थोड़ा मैं बिज़ी था उस कारण मैं वीडियो सबसे पहले तो अपलोड नहीं कर पाया था। और अभी वीआईटी का जो नया सेशन है वो जुलाई अगस्त में करीब चालू होने वाला है। तो आप सभी को वीआईटी को लेके बहुत सारे डाउट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नेट पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं तो खैर वीआईटी से पास आउट हो गया हूँ, 2024 बैच था मेरा। तो पर जो भी इन्फॉर्मेशन है, मुझे जो भी कमेंट आए हैं, तो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा था कि आप वीआईटी कैसे आए, और वो उस चीज़ में लोगों को बहुत डाउट होता है क्योंकि आपने वीआईटी वेलोर नाम पढ़ा है, तो उस कारण आपको प्रॉब्लम रहता है। दोस्तों देखिए, ये जो मैं वीडियो है ये वीआईटी वेल्लोर के लिए बना रहा हूँ कि आपको वीआईटी वेल्लोर कैसे आना है, क्योंकि वीआईटी चेन्नई और अमरावती और भोपाल यहाँ का तो आपको सीधा कनेक्टिविटी, और आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे भी ट्रेन के थ्रू आना चाहते हो तो उस पर आप सर्च करोगे तो ये स्टेशन आ जाते हैं। बट वेल्लोर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, यदि आप वेल्लोर डालोगे और सर्च करोगे तो वेल्लोर में एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, तो वो आपको मतलब उस पर आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको एक पूरा तरीका बता रहा हूँ कि आपको वीआईटी वेल्लोर कैसे आना है। और बहुत सारे कमेंट थे कि हम वीआईटी वेल्लोर मतलब जब आते हैं तो हम पेरेंट्स कहाँ पे रुके, आसपास कुछ होटल, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको सभी इस वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी नए स्टूडेंट या पेरेंट्स हैं, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब कंटिन्यू 2 या 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों देखिए, यदि आपको वीआईटी वेल्लोर आना है तो वेल्लोर एक डिस्ट्रिक्ट है, और वेल्लोर के पास में कटपाड़ी करके एक आप कह सकते हो छोटा सा विलेज है, तो वहाँ पे वीआईटी वेल्लोर बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको मैं बात करता हूँ कि आपको ट्रेन से कैसे आना है। यदि आप नॉर्थ से आ रहे हो, लाइक आप दिल्ली से आ रहे हो, या चंडीगढ़ हो गया है, या बिहार, यूपी के आप रहने वाले हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान के, तो आपको आने के लिए दोस्तों देखिए 2 तरीके हैं यदि ट्रेन से भी आना हो। पहला तरीका ये है दोस्तों कि आपको जब आप ट्रेन सर्च करो, लाइक अब जयपुर हो गया है, या यूपी में आप बनारस, वाराणसी, जहाँ से भी आना चाह रहे हो, तो आप सबसे पहले सर्च करो काटपाड़ी। मैं आपको इस जो स्टेशन का नेम है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे सर्च करिए। तो कुछ ट्रेनें लाइक केरला एक्सप्रेस हो गई है, उसके बाद में आपके राप्ती सागर है जो बिहार से शायद आती है, तो ये सब ट्रेनें काटपाड़ी में आती है। और दोस्तों काटपाड़ी बहुत बड़ा स्टेशन है, वहाँ पे ऑलमोस्ट नॉर्थ से जितनी भी ट्रेनें आती है वो वहाँ पे उसका होल्ड रहता ही है। तो आपके पास 2 तरीके, पहला आपके वहाँ से इफ़ काटपाड़ी की सीधी ट्रेन अवेलेबल हो तो वो सबसे बेस्ट है, आप काटपाड़ी स्टेशन आ जाइए। इफ़ काटपाड़ी की ट्रेनें आपके वहाँ से अवेलेबल नहीं हो तो आप क्या करिए, आप आ जाइए चेन्नई। तो दोस्तों आप जैसे ही चेन्नई में उतरोगे, जो चेन्नई सेंट्रल है वहाँ पे उतरोगे, तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना, देखिए चेन्नई में भी 3-4 स्टेशन है, पेरमपुर हो गया ये, पर काटपाड़ी की जो लगभग ट्रेन है वो आपको चेन्नई सेंट्रल से ही मिलेगी। पेरमपुर इधर से मिलेगी, पर वो टाइम बहुत हो जाएगा, हो सकता है आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ जाए। तो आप या तो जो चेन्नई सेंट्रल आई है वहाँ से आपको काटपाड़ी की ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि दिन की 10 से 12 ट्रेन वहाँ की चलती होगी काटपाड़ी की, तो आप उस ट्रेन में आ जाइए आप चेन्नई से काटपाड़ी। तो चेन्नई से काटपाड़ी की दोस्तों जो दूरी है करीब 120 से 130 किलोमीटर है, और 2 घंटे में आपको ट्रेन काटपाड़ी स्टेशन उतार देगी। और यदि आपको ट्रेन का टाइम छूट नहीं हो पा रहा, मतलब आप ऐसे टाइम आ रहे हो कि जब आपको चेन्नई से काटपाड़ी की ट्रेन अवेलेबल ही नहीं हो, तो दोस्तों आप कुछ मत करिए, चेन्नई सेंट्रल से वहाँ का जो बस स्टॉप है, जो मुझे नाम तो नहीं पता है, बट आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये जो इनके जो रोडवेज होती है स्टेट की जो बसें हैं, तो अब इसके लिए भी देखिए मैं आपको बताता हूँ। यदि आप चेन्नई सेंट्रल उतरेंगे दोस्तों, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि चेन्नई सेंट्रल से जो इनका बस स्टॉप है वो बहुत दूर है, तो करीब आप ऑटो से जाओगे तो 250-300 रुपया आपका लग जाएगा। तो उससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करिए, चेन्नई सेंट्रल आइए। चेन्नई सेंट्रल की जस्ट सामने की साइड ही जहाँ पे अपना इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, आपको वहाँ पे मेट्रो दिखेगी, अंडरग्राउंड मेट्रो। दोस्तों आप किसी से भी पूछ लीजिए, उस मेट्रो के थ्रू दोस्तों जब आप जाओगे तो वहाँ पे आप काउंटर पे ये बोल दीजिए कि मुझे काटपाड़ी जाना है, तो जो इनका रोडवेज़ का जो बस स्टैंड है वहाँ का टिकट दे दो, तो दोस्तों आप 20 रुपये में ही पहुँच जाओगे। नहीं तो आप जो लोकल ऑटो के थ्रू जाओगे तो करीब 10 से 12 किलोमीटर वो इनका बस स्टॉप है, तो आपको बहुत दूर पड़ जाएगा दोस्तों। तो देखिए 3 तरीके मैंने बता दिए। पहला, आप सीधा काटपाड़ी आ जाइए। काटपाड़ी की ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप आ जाइए दोस्तों चेन्नई।
चेन्नई से आप वाया ट्रेन भी आ सकते, वाया बस भी आ सकते। बस भी 2 घंटे लेती दोस्तों, हाईवे बना हुआ है पूरा, और 120 से 150 रुपया टिकट है। एसी नॉन एसी बस सब आपको मिल जाएगी। तो और हाँ, ये बात भी बता रहा हूँ, बसें दोस्तों अनलिमिटेड है, मतलब बसों में ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। बसें मतलब आप मानिए हर 10 से 15 मिनट में आपको काटपाड़ी की बस मिल जाएगी, तो बस का भी इशू नहीं है। तो ये आपके आने की बात हो गई। अब आप देखिए, जैसे ही काटपाड़ी स्टेशन उतरोगे दोस्तों, ओ या सबसे पहले ट्रेन की बात बता रहा हूँ, यदि आप काटपाड़ी स्टेशन उतरते हो तो वहाँ से जो वीआईटी वेल्लोर है वो 2 किलोमीटर के करीब है दोस्तों। तो ऑटो वाले आपको 300-400 रुपया ऐसा मतलब रेट बताएगी, तो आप ट्राई करिए कि बार्गेनिंग करके एक 200 रुपये वहाँ का एवरेज रेट है कि वो 200-250 रुपया ले गए। तो आप ऑटो से वीआईटी आ जाइए दोस्तों, तो वो आपको वीआईटी के मेन जो आपका गेट है वहीं उतारेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इफ़ आप सामान लेके आ रहे हो और आपको हॉस्टल अलॉट हो गया हो, तो आप ऑटो वालों से आपका जो भी ब्लॉक है वीआईटी में, क्योंकि वीआईटी के मेन गेट से भी दोस्तों हॉस्टल बहुत अंदर है, करीब आपको 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ जाएगा। तो इफ़ आपका ब्लॉक पहले से ही आपको अलॉट है, तो हॉस्टल वाले से सीधा ब्लॉक की बात करिए कि मुझे जे ब्लॉक में जाना है, एम ब्लॉक में जाना है, नहीं तो फिर वहाँ से अंदर जाने के वो बहुत ज़्यादा पैसे ले लेंगे। तो आप ट्राई करिए कि एक बार जब सामान लेके आए हैं तो आप सीधा ही ऑटो से जो आपका ब्लॉक है आप वहाँ चले जाओ। और उसके बाद यदि आप बस से आते हो दोस्तों, जो बस स्टॉप है वहाँ का, बस स्टॉप थोड़ा दूर पड़ता है, तो बस स्टॉप से आपको वीआईटी आने का करीब 300-350 रुपया ऑटो वाला चार्ज करेगा। करीब 6-7 किलोमीटर के आसपास बस स्टॉप की दूरी है दोस्तों। तो ये तो हो गया आपकी वीआईटी कैसे आए। अब दोस्तों ये बात हो गई कि वीआईटी में आपके पेरेंट्स के साथ आ रहे हो या खाने पीने की बाहर क्या व्यवस्था। तो देखिए मैं बताता हूँ कि आप यदि वेज हो और आप नॉन वेज खाते हो या आपको दोनों चलता है, और रुकने का भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप जैसे ही वीआईटी का जो मेन गेट है, आप वीआईटी के मेन गेट से थोड़ा ही आगे की साइड जाएगी, अराउंड 30 से 40 मीटर, तो आपको एक कॉर्नर पे ही एक टेम्पल दिखेगा, और आपको एक HDFC का शायद वहाँ पे बैंक है। तो वहाँ पे गली में दोस्तों आप चले जाइए, तो वहाँ पे आपको यदि वेज नॉन वेज दोनों ही चल जाता है, तो एक तारा माँ करके बेस्ट ऑप्शन है, आपको वहाँ पे अच्छा खाना मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको पराठे खाने हैं या आपको ओनली प्योर वेज ही खाना चाहिए, तो तारा माँ के जस्ट पड़ोस में नीचे की साइड आपको एक जनरल स्टोर दिखेगा, और उसके पास में ही एक मतलब छोटी सी गली अंदर जा रही, तो हरीश मेस करके दोस्तों है। तो आपको वहाँ पे डिसेंट पराठे, और यदि आपको प्योर वेज खाना है तो वहाँ पे थाली सिस्टम भी चलती है, और वहाँ की थाली मतलब बहुत अच्छी है, क्योंकि हम वहाँ पे डेली हमारा मतलब जब बाहर रहते थे हॉस्टल के तो हम खाते थे, तो वहाँ की थाली बहुत अच्छी है, तो आप वहाँ पे थाली भी खा सकते दोस्तों। उसी के आगे एक दोस्तों न्यू वेल्लोर किचन करके है, तो आप वहाँ भी खाना खा सकते हो। वहाँ वेज नॉन वेज मिक्स मिलता है, पर वहाँ का खाना अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपके खाने का हो गया। उसके बाद में दोस्तों वहाँ मतलब ये 3 रेस्टोरेंट है, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्योर वेज हो तो आप थाली खा लो, तारा माँ में यदि आपको दोनों ही चलता है तो तारा माँ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो सस्ता भी है, क्वांटिटी भी वहाँ की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा रश वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोस्तों रुकने की बात, तो देखिए वीआईटी के आसपास क्या है कि दोस्तों स्पेसिफिक ज़्यादा होटल नहीं है वहाँ पे, जितने भी एक तरीके से आप बोल सकते हो हॉस्टल्स टाइप है। बट जब ये जो हमारा सेशन चालू होता है एडमिशन का, तो इस टाइम मतलब क्या रहता है कि जो पीजी रहते हैं, तो उस पीजी को वो पर डे के हिसाब से रेंट पे देना चालू कर देते हैं। तो ये ऐसा है कि आप यदि पहले से बुकिंग करोगे, तो कुछ होटल्स वाले या पीजी वाले अब पहले से बुकिंग ले लेते हैं, बट कुछ आपको बोलेंगे कि आप एट अ टाइम जब वहाँ पे पहुँचोगे उसके बाद ही वो आपको बताएंगे कि रूम खाली है या नहीं। तो एवरेज यदि मैं दोस्तों बात करूँ, तो आपको जो एसी रूम है, एसी रूम करीब 1,500 से 2,000 के बीच आपको आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको एरिया बताया, या आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो वहाँ जो गार्ड होते हैं, गार्ड से या किसी से भी आप, या वहाँ पे जो आपको बच्चे बाहर घूमते हुए दिखेंगे उनसे तारा माँ रेस्टोरेंट का पूछ लीजिए। तो उसी लाइन में दोस्तों आपको एक लावा केक करके बेकरी दिखेगा, उस लावा केक बेकरी के पीछे वेल्लोर किचन है। तो आप जैसे ही वहाँ जाओगे तो उनके वहाँ भी ठहरने की व्यवस्था है। और जो अंदर गलियाँ है जो लाइक तारा माँ के पास में, द वेल्लोर किचन के, इन सब गलियों में दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ सब जगह अंदर है ना हॉस्टल्स और पीजी बने हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ जाके आप पूछिए, तो आपको ऑलमोस्ट कहाँ ना कहाँ तो रूम मिल ही जाएगा। स्पेसिफिक उन्होंने होर्डिंग नहीं लगा रखी है, पर बहुत जगह आपको दिख जाएगा कि रूम अवेलेबल है, या स्पेसिफिक उनका हॉस्टल का नाम या कुछ भी, तो आपको डेली बेसिस पे भी दोस्तों वहाँ पे मिल जाएगा।
तो ये सबसे आपको पास पड़ेगा। देखिए ग्रीन सर्कल करके भी एक जगह है जो आपको कभी ऑटो वाले सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ग्रीन सर्कल पे रुक जाओ, वहाँ होटल मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ग्रीन सर्कल पे में भी आपको सस्ता होटल मिल जाए, पर ग्रीन सर्कल से आपको यदि वीआईटी आना है तो करीब ऑटो वाले 400 से 500 रुपये आपसे चार्ज कर लेंगे, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो वो फिर ज़्यादा बार्गेनिंग भी नहीं कर, मतलब आप करोगे तो वो रेट कम नहीं करेंगे, अभी फिक्स रेट रहेगा इनका। तो आप ट्राई करिए कि ग्रीन सर्कल नहीं रुको। आप वीआईटी के पास में जितने भी पेरेंट्स से आपको रुकना हो, जो मैंने आपको तारामा या लावा केक आप बोलिए किसी को, या हरीश मेस, ये 3 चीज़ें वहाँ पे चलती है। तो आप वहाँ उस गली में आइए, आपको वहाँ खाने का, आपको वहाँ मॉर्निंग में नाश्ता और ये डोसे की अच्छी शॉप है, आपको वो दिख जाएगा। और ये अपना कह सकते हैं आपकी रुकने की भी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद यदि कोई पेरेंट्स है दोस्तों और आपको बाहर कभी कुछ जम नहीं रहा, तो वीआईटी के अंदर भी बहुत सारे कैंटीन हैं। तो आपको वीआईटी के अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट है, आप किसी को बोलोगे तो उसके सामने ही कैंटीन है, और वीआईटी के सामने ही कुछ कैंटीन्स है, और मतलब अंदर की साइड में। तो आपको वहाँ पे डिसेंट खाने का कुछ ना कुछ अच्छा ही मिल जाएगा। तो आप दोस्तों ये भी कर सकते हैं। दूसरा, इफ़ आपको अच्छा कुछ खाना है और कि कुछ और अच्छे बजट में मिल जाए, तो पीआरपी करके वीआईटी में बिल्डिंग है, उसके अंदर 2-3 कैंटीन चलते हैं, तो आप उन कैंटीन के अंदर जाके भी दोस्तों खा सकते हैं। तो बाकी सभी को यही सजेशन है मेरा कि आप पास में ही रुकिए, फालतू ग्रीन सर्कल या 500 रुपये बचाने के चक्कर में आपको आना जाना महंगा पड़ जाएगा। और उसके बाद में कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए मुझे, तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। और सभी को ऑल द बेस्ट। वीआईटी बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं पास आउट भी हो गया और मेरा अभी सुपर ड्रीम प्लेसमेंट भी हो गया है। तो मैं फिर आगे अपडेट करूँगा जब मेरा ज्वाइनिंग होगा कि मैं कौन सी कंपनी में लगा हूँ, कितना मेरा सीटीसी है। बाकी वीआईटी दोस्तों आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वीआईटी में दोनों माहौल है, बाहर की साइड, अंदर तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है, आपको बिगड़ना हो तो आप बिगड़ भी सकते हो, पर आपको फ्यूचर बनाना हो तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा कॉलेज है वीआईटी। क्योंकि वीआईटी इस बार जिस तरीके से कंपनी लाया बीटेक के लिए, एमटेक के लिए, मतलब सभी कॉलेज सफ़र कर रहे थे, यहाँ तक कि आईआईटी तक सफ़र कर रहे थे, बट वीआईटी का जो नेटवर्क है एलुमनाई, वो इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा वीआईटी ने कि वीआईटीज़ में अच्छी कंपनी आई है। क्योंकि मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं पास आउट हो गया हूँ, अब मुझे खैर कॉलेज से ऐसा तो कुछ है नहीं, कोई ख़ास लेना देना है, बट आप वीआईटी में आए तो एक ये मोटो लेके आइए कि आप इतना पैसा लगा रहे बीटेक के लिए, तो आप करीब अच्छा एक सुपर ड्रीम प्लेसमेंट लेके जाए। और आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। थैंक यू।